अब आगे। दोनों ही बहनें सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। नीचे उनकी मॉम डैड और कुछ मेहमान दरवाजे पर दोनों दूल्हे का स्वागत हिंदू रीति रिवाजों के साथ कर रहे थे। मिसेस निर्मम ओबरॉय वीनू और निमी की मॉम लाल रंग की बनारसी साड़ी पहने, सर पर लाल रंग की चुन्नी ओढ़े अपने सामने खड़े करीब करीब 6 फुट के हटे कट्टे जमायों का आरती के साथ स्वागत कर रही थी। आरती के बाद वो दोनों को आगेला मंडप पर बैठा देती है। दोनों ने ही गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी। दोनों मंडप में अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। मिस्टर एंड मिसेस ओबरॉय गेस्ट का स्वागत कर मंडप के पास आ खड़े हो जाते हैं। पंडित जी बोले, कन्याओं को बुलाए। निर्मम अपनी बच्चियों को लेने ऊपर उनके रूम की ओर चली जाती है। जैसे ही निर्मम रूम में जाती है, उसकी आंखें अपने चांद के टुकड़ों को दुल्हन के जोड़े में देख नम हो जाती हैं। वो अपने आंसुओं को बहने से रोक अंदर जा अपनी आंख से काजल ले एक एक कर अपनी दोनों बच्चियों को लगा देती है। निर्मम उनकी बलाएं लेते हुए, नजर ना लगे मेरी बच्चियों को, चलो नीचे चलते हैं, तुम्हारे दूल्हे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दोनों बहनें अपनी आंखों में आए नमी छिपा अपनी माँ के साथ नीचे आ जाती हैं। लड़की होने के नाते वो अपनी माँ की फीलिंग्स को समझ रही थी। सभी गेस्ट की नज़र वीनू और निमी पर आकर टिक जाती है। एक स्पॉटलाइट उन दोनों बहनों पर थी जो उनके साथ साथ चल रही थी। बाकी उनके वेलकम पर डिम लाइट हॉल की ऑन थी। निर्मल अपनी दोनों बेटियों को उनके दूल्हे के बगल में बैठा देती है। निवान जो तो वीनू को ही देख रहा था, एक बार भी उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। लेकिन विवान जिसने एक बार भी निमी की ओर नहीं देखा था, उसका एक अलग ही ओहरा उसके आसपास के माहौल को डार्क बना रहा था। इस ओहरे से निमी अनजान नहीं थी। वो जानती थी कि विवान की पर्सनैलिटी कैसी है। भले ही वो निवान से छोटा था, लेकिन वो विवान ही है जो अपने फैमिली बिजनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। निवान तो मस्त रहने वाला बंदा है जो ज़्यादा स्ट्रेस लेना पसंद नहीं करता। विवान अपनी अलग पहचान बिजनेस फील्ड में बनाए बैठा है। दोनों ही बहनें मंडप में बैठ जाती है। पंडित जी आगे की विधि शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते दोनों कपल के फेरे भी हो जाते हैं। पंडित बोले, अंडस्को, आप दोनों अब अपनी अपनी दुल्हन के मांग में सिंदूर भर इन्हें अपनी जीवन संगिनी बनाएं। दोनों ऐसा ही करते हैं। पंडित जी दोनों के सामने सिंदूर और मंगलसूत्र की एक थाला आगे कर देते हैं। सामने थाल से वो दोनों सबसे पहले सिंदूर उठा अपनी अपनी पार्टनर की मांग में सिंदूर भर देते हैं। फिर मंगलसूत्र भी पहना देते हैं। निमी की आंख से एक बूंद आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ जाता है। ये देख मंगलसूत्र की चैन लॉक करते समय विवान धीरे से निमी के कान में फुसफुसाता है, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। पहले मौका था तुम्हारे पास इस शादी से बचने का, पर अफसोस अब वो तुमने गवा दिया। निमी निवान के शब्द सुन उसकी ओर अपनी नम लाल आंखों से देखती है। निवान मंगलसूत्र पहना पीछे हो बैठ जाता है। निमी बस निवान को ही देख रही थी। पंडित जी की बात सुन वो अपने सेंस में आती है। आज से आप पति पत्नी हुए। एक दूसरे का सुख दुख दर्द तकलीफ हर मुश्किल समय में साथ निभाना ही पति पत्नी का धर्म होता है। खड़े हो जाए और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। चारों अपनी जगह से उठ खड़े हो एक एक कर दोनों फैमिली का आशीर्वाद लेते हैं। सबसे पहले चारों विवान के पेरेंट्स के पास जाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। उनके पेरेंट्स मिस्टर वेड एंड मिसेस वमिका कपूर का आशीर्वाद लेते हैं। दोनों ही अपने बच्चों की शादी से खुश थे। उनकी दोस्ती जो रिश्तेदारी में बदल रही थी, वे चारों हमेशा साथ और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। वे चारों विवान के बुआ फूफा के पास जा झुककर आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद निमी वीनू के पेरेंट्स मिस्टर साहिल और निर्मम से आशीर्वाद लेते हैं। दोनों भाई उनके पैर छूते हैं और दोनों बहनें अपने पेरेंट्स के गले लग जाती हैं। निमी की आंख से रुके हुए आंसू अपनी मां के सीने से लग बह जाते हैं। वो चाह कर भी इन आंसुओं के पीछे की असली वजह नहीं बता सकती थी। निर्मम को जब महसूस होता है कि निमी रो रही है, वो इसे पीछे कर उसके आंसू साफ करना में गर्दन हिला रोने से मना करती है। निर्मम बड़े प्यार से निमी का चेहरा अपने हाथों में थाम बोली, नहीं बच्चा, रोते नहीं है। तुम किसी अनजान फैमिली थोड़ी ना जा रही हो। तुम दोनों तो पिछले 15 साल से निवान और कपूर फैमिली को जानती हो। हाँ, ऐसे नहीं करते बच्चा, निर्मम भरे गले से बोली। निमी अपना सर हाँ में हिला देती है। भले ही सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेटी की विदाई पर माँ बाप भावुक हो ही जाते हैं। और फिलहाल माहौल भी ऐसा ही था। कुछ देर बाद दोनों बहनों की विदाई हो चुकी थी। दोनों ही अलग अलग कार में बैठी थी। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। विवान फ्रस्ट्रेट हो गया था। अब तक वो अपनी फैमिली के सामने अपने इमोशन को छिपाए बैठा था, लेकिन अब उसका सब्र टूट चुका था। वो गुस्से में ड्राइवर से, स्टॉप द कार। ड्राइवर झटके के साथ कार के ब्रेक लगा देता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती उसकी नौकरी छीन सकती थी। सभी सर्वेंट्स को डर बस विवान के गुस्से से ही लगता था।
ड्राइवर विवान का ऑर्डर मानता है। विवान अपना शेरवानी उतर देता है, उसके नीचे एक प्लेन सफ़ेद कुर्ता था। सेहरा तो उसने कार में बैठते ही उतार दिया था। विवान कार से नीचे उतर एक साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। आगे जानने के लिए बने रहिए, भी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब द चैनल।